फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का मॉडल पेपर। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन 100 कराने वाला हूँ। जो आपकी अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स का, कानपुर यूनिवर्सिटी ने कराया था। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने आंसर की। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी जो पुस्तका सीरीज है वो कोई भी हो, ABCD जो भी हो, जो क्वेश्चन होते हैं वो आगे पीछे सब कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर की यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अगर आपका पेपर सेम मैच कर रहा है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटी का है तो इन प्रश्नों को पढ़ के ज़रूर जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं आपको जो हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस है वो सेम ही सिलेबस होता है। तो क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही आएंगे। जैसे कि आप बात करूँ, जैसे कि एयरफोर्स और नेवी, जैसे कि BSc में जो सिलेबस है, इंटर में जो सिलेबस होता है कुछ चैप्टर सेम होते हैं, उसी प्रकार से एयरफोर्स में सेम चैप्टर होते हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं तो सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो कोई बदले तो जा नहीं सकते हैं। फिजिक्स में कोई नया तरीका तो आविष्कार हो नहीं जाएगा क्वेश्चनों का। वही क्वेश्चन फार्मूला कोई पूछे जाएगा तो वो सेम ही फार्मूला होगा, चाहे BSc हो, चाहे एयरफोर्स नेवी 12th में पूछा जाए। तो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सेम ही पूछे जाते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइए। ये क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। जो आपका MCQ, यहाँ पे सारे क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन कराए गए हैं ओएमआर सीट पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें 1.5 घंटे का समय दिया जाता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 75 प्रश्नों का आंसर देना होता है। कोई भी स्टूडेंट जब इनको निर्देश नहीं पढ़ता है तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन करके आता है और उसमें टाइम भी वेस्ट करता है, 100 क्वेश्चन करता है बिना समझे। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो उन प्रश्नों कीजिए, क्योंकि 75 ही प्रश्न करने होते हैं। और यहाँ पे अगर आप 100% कर देते हैं तो शुरुआत के जो आपके 75 क्वेश्चन हैं उनको ही चेक किया जाएगा, बाकी आपके जो क्वेश्चन छोड़ दिए जाएंगे। तो इसलिए उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए जो आपको आ रहे हैं, तो शायद आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके 100 क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं सभी को। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति निम्न व्यंजन से दी जा सकती है। तो वो फार्मूला पूछा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे A से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ऊष्मागतिक साम्यावस्था का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका A, तापीय साम्यावस्था, यांत्रिक साम्यावस्था, साम्यावस्था और रासायनिक साम्यावस्था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D दिया है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कार्नोट चक्र में एक एंट्रोपी परिवर्तन होता है, कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका D से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ D। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, नियत ताप पर गैस के दिए गए द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल नियत रहता है, यह नियम कहलाता है। तो ये वायल का नियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे A से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समतापी प्रक्रम के दौरान निम्न राशि नियत रहती है। तो कौन सी राशि नियत रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं विसरित हुई विकिरण का दाब बराबर है। तो विसरित हुई विकिरण का दाब किसके बराबर होता है, उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व का 1/3। ठीक है, तिहाई के बराबर। ठीक है, 1/3 के बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका A से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि TS आरेख पर समतापीय होते हैं, एक्स एस अक्ष के समांतर सीधी रेखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका B से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नियत दाब पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन इसकी समताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। तो इन ऑप्शन में कोई भी यहाँ पे राइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका नियम कहलाता है ग्राहम का विसरण का नियम कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे, और इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन जो प्रश्न का आंसर होगा वो क्या है, ग्राहम का विसरण का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गैस के अणु गति के सिद्धांतानुसार गैस के अणु गति कर सकते हैं सभी संभव दिशाओं में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका B से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि एक रुद्धोष्म प्रक्रम में निम्न राशि नियत रहती है, कौन सी राशि नियत रहती है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि स्टीफन नियम के अनुसार एक आदर्श कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड विकिरित ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है एक परम ताप के चतुर्थ घात की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका B से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि अणुभार M तथा VRMS में सही संबंध क्या है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका C से हो जाएगा, VRMS इक्वल √3RT/M। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
अणुओं का माध्य मुक्त पथ निर्भर करता है अणुओं के व्यास के वर्ग पर। ठीक है, तो अणुओं के व्यास के वर्ग पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि एक आदर्श गैस में रुद्धोष्ण प्रक्रम के लिए दाब व आयतन में संबंध निम्न प्रकार दिया जा सकता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। पी वी लैम्डा इज इक्वल नियतांक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि गतिकी का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऊष्मा के कार्य परिवर्तन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा, ऊष्मा के कार्य परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन यह दिया है क्वेश्चन नंबर 16। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। ई इक्वल सिग्मा कोष्टक में हो जाएगा आपका टी की पावर 4 माइनस टी जीरो जिसे कह सकते हैं हम, टी नॉट भी कहते हैं, टी नॉट की पावर 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि ऊष्मागतिकी है, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में कौन कौन से मान और कौन कौन सी आपकी राशि शामिल होती हैं? तो यू एच एफ जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। ऊष्मागतिकी पोटेंशियल है तो यू एच एफ जी शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकले तो क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुक्त प्रसार में, तो मुक्त प्रसार में क्या होता है? पहला है ऑप्शन निकाय में ऊष्मा ना तो बाहर जा सकती है और ना अंदर आ सकती है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे निकाय द्वारा या निकाय पर कोई कार्य नहीं होता है, तो वर्क डन आपका 0 होता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर 20। गैस में किसी राशि का अभिगमन केवल तभी हो सकता है जब गैस साम्य अवस्था में ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि एक पिंड जिसकी सभी तरंग दैर्घ्य के लिए अवशोषकता एकांक होती है क्या कहलाता है? पीला पिंड या श्वेत पिंड या कृष्ण का पिंड या नीला पिंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण का पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि ब्राउनियन गति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो वायु में धुएं के कण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा, वायु में धुएं के कण। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि एक कार्नो इंजन की दक्षता दी जा सकती है, तो कार्नो इंजन की दक्षता दी जा सकती है, तो ये सभी फार्मूले होते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो कराई थी, तो उसमें मैंने आप बताया था कुछ फार्मूले, उसमें ये भी शामिल था। ठीक है, 1-T2/T1, 1-Q2/Q1 और निर्गत काय अपॉन निवेशी ऊष्मा। तो ये सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इन फार्मूले से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, मैंने पिछली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें पेपर से पहले, तो उसमें मैंने इन सब करके डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन ये दिया है क्वेश्चन नंबर 24। वीन का विस्थापन का नियम निम्नलिखित में है, तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा, लैम्डा एम क्रॉस टी इजकल नियतांक। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि कार्नो इंजन के लिए क्या कंडीशन सही हो सकती है? तो Q1/Q2 इजकल T1/T2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि तारे का रंग प्रदर्शित करता है ताप। ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि रेलेवा जीन्स की ऊष्मीय स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण बताने के लिए किस यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा, सांख्यिकी यांत्रिकी। अगला क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि निम्न में कौन सा मैक्सवेल का समीकरण नहीं है? ये मैंने जो आपको वीडियो अपलोड की थी पेपर से पहले, तो मैंने उसमें सारा डिटेल से क्लियर बताया था, आपको याद करने का तरीका भी बताया था किस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख कर गए तो उसने तुरंत सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी कहा था कि मैक्सवेल के समीकरण से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि मैक्सवेल का समीकरण से मैच नहीं करता है। मैक्सवेल के 4 नियम थे, चारों में ये वाला मैच बिल्कुल भी नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी निकाय में एंट्रोपी परिवर्तन निम्न द्वारा दिया जाता है, तो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का Q/T। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक त्रिपरमाणु गैस के लिए गामा का मान होता है, तो कितना होता है? तो 1.33। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सवेल के मुख्य ऊष्मागतिकीय संबंध हैं, तो कितने हैं? 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, वीन का नियम प्लांक सूत्र की एक विशेष अवस्था है बड़ी तरंग दैर्ध्यों के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक गलत संबंध यहाँ में इसमें से कौन सा है? तो याद रखना CP/CB इक्वल आर, ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, जो यहाँ पे गलत है। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। अब इस प्रकार से यहाँ पे सारे क्वेश्चन ये भी देखते जाएंगे कि किस प्रकार से पिछले क्वेश्चन आगे क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन आप खुद ही दिया जाता है, पिछला क्वेश्चन दिया आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया है, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, ये तो आपको आगे पता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो कौन सा विशेष बच जाता है? ऑप्शन नंबर डी। आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा कि कौन से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आप को क्वेश्चन ना आते हो फिर भी आप सॉल्व कर लेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आगे मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि एक नियत ताप पर एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा इसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है, किसके? तो यह नियम है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स का नियम। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वैन डर वाल्स लॉ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि ऊष्मागतिकीय निकाय के लिए एक परिक्रम में किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? पथ पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है कि वांडरवाल गैस समीकरण का सही नियम क्या है? तो सही रूप निम्न में से कौन सा है, ये पूछा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, P+A/B² कोष्टक में V-B/RT। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, राशि U+VB को कहते हैं एंथैल्पी। अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक आदर्श गैस के लिए जूल थॉमस प्रभाव होता है 0, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 39, जूल थॉमसन प्रभाव में ताप में परिवर्तन के लिए व्यंजक निम्न में दिया जाता है, तो यह रखना ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा सी, कोष्टक में है 2A/RT-B। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, पाइसन का समीकरण क्या है? देखो फिर से वही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। पाइसन का समीकरण क्या है? PV और गामा, पी की पावर है गामा इज इक्वल नियतांक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, dP/dt इज इक्वल L/T V2 - V1। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, एक समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी से हो जाएगा, W इक्वल रो V2 - V1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43, रेले जीन्स सूत्र प्लांक सूत्र की विशेष अवस्था है, तो कौन सी है? बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए, इनके बड़ी तरंग दैर्ध्यों के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, किसी निकाय की एंथैल्पी को निम्न प्रकार लिखते हैं, तो अभी क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन अभी हाल ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें आपको क्या दिया था? H+PV दिया था, H इक्वल PV, H नहीं दिया था। देखो मैं क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊं, यही था क्वेश्चन। ये देखो, निम्न में से राशि है H+PV को क्या कहते हैं? एंथैल्पी। तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन का आंसर पता है तो अगला सॉल्व कर पाएंगे आप। इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन रिलेटेड दिए जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि एंथैल्पी। और यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, और इसका फार्मूला दे दिए गए। एंथैल्पी निम्न प्रकार से लिखते हैं, तो H/PV। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप पिछला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले के रिलेटेड आप इतना सॉल्व कर सकते हैं। H+PV यहाँ पे क्या एंथैल्पी दिया है, तो ऊपर आप सॉल्व कर पाएंगे, एंथैल्पी का फार्मूला दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। एक बार अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, सॉल्व करने से पहले पढ़ लें ताकि बाद उनमें टिक करें, तो आसानी रहेगी, कुछ क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न पदार्थ ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित करते हैं, तो कांच, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि मैक्सवेल के चाल वितरण नियम के अनुसार औसत चाल
किसी गैस के लिए होती है तो कितनी औसत चाल हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा 2kT/m का होल अंडर रूट है, ठीक है, तो वर्ग में अंडर रूट में है ये 2kT/m। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं कि एक गैस में समतापी बदलाव में किया गया कार्य कितना होता है? तो W = RT log E V2/V1। ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सभी क्रांतिक मानों के लिए बीच सही संबंध निम्न में कौन सा है? तो याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा RTC/PC/PV = 8/3। क्वेश्चन इसका उल्टा करके दे सकता है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि आपको क्वेश्चन में इतना दिया जाएगा कि RTC/PC/PVC इक्वल कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितनी होगी 8/3, या इसको अपोजिट करके उल्टा करके पूछा जा सकता है, उल्टा कर दे PC/VC इक्वल RT/SC, ऐसे PC और VC/RT पूछ दे तो आपका 3/8 हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार बदल के पूछा जा सकता है क्योंकि बदल क्वेश्चन पूछे, एक ही क्वेश्चन होता है उसे थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा मिस्टेक स्टूडेंट करके आ जाते हैं, बोलते हैं 8/3 का था लेकिन इसमें 3/8 कैसे हो गया, क्योंकि इस साइड भी उससे चेंज किया जाए, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़ना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है क्वेश्चन नंबर 49 सरंध्र डॉट प्रक्रम में निकाय की प्रारंभ के बाद अंतिम एंथैल्पी होती है समान होती है, एक समान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा इक्वल। अगला क्वेश्चन नंबर 50 प्लांक दोलित्र की माध्य ऊर्जा निम्न के रूप में दी जाती है। तो यहाँ पे देखना ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ई इक्वल हो जाएगा SV/E/KT-1, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 दिया है यहाँ पे 51 है CRO के पर्दे पर जिस सिग्नल की तरंग या चित्र देखना होता है उसे निम्न पर लगाते हैं, तो बाई प्लेटों के आर पार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 52 पी टाइप्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पी टाइप्स अर्धचालक में कैसे होते हैं? विवर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अगर यहाँ पे पूछा है जैसे अर्धचालक के आपके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एन टाइप्स एंड पी टाइप्स। यहाँ पे दिया है पी टाइप और पूछा क्या है कि अर्धचालक में, यहाँ पे आपके ऑप्शन दे दिए, तो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा विवर यानी होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अगर यहीं पूछे एन टाइप्स, यहाँ पे क्या एन टाइप्स पूछ ले तो क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो क्वेश्चन दोनों को याद कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एन टाइप्स पूछे, एन टाइप्स अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। लेकिन अगर पी टाइप्स यहाँ पे दिया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी सी हो जाएगा, होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, बेवर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्न में कौन समय की विमान नहीं है? तो R/L, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जब जर्मेनियम क्रिस्टल में फास्फोरस परमाणु की अशुद्धि मिला दी जाती है तो यह एन टाइप्स अर्धचालक बन जाता है, ठीक है। यह होता है एन टाइप्स अर्धचालक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 LCR श्रेणी क्रम LCR परपथ में यदि 1/LC = R² तब परपथ होगा, कैसा होगा? क्रांतिक अभिमंदित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि संधि के अवक्षय परत की मोटाई होती है। तो संधि के अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? मोटाई पूछिए कैसे किस प्रकार से बदलती है? पश्च वोल्टेज के बढ़ने पर बढ़ती है। अगर यहाँ पे पूछे अग्र वोल्टेज के बढ़ने पर, अग्र वोल्टेज के बढ़ाने पर ये घटती है। अगर यहाँ पे दिया है पश्च वोल्टेज के बढ़ाने पर घटती है। अगर यही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होता है कि अग्र वोल्टेज के बढ़ने पर घटती है, तो वो ऑप्शन भी सही हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अग्र वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो वहाँ पे इसकी जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लें। जिस प्रकार से अभी जो आप क्वेश्चन बना था इसी से चैप्टर से बना, एन टाइप्स अर्धचालक एंड पी टाइप्स अर्धचालक, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ दिया है। तो वो पूछा है संधि अवनिश्चित, जब इन दो को मिला दिया जाता है इस प्रकार से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो संधि होती है इसकी मोटाई यहाँ पे पूछी है, ठीक है। इधर जैसे कि नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी मोटाई पूछी गई है। तो यही पूछी हुई थी कब बढ़ जाती है, जब अग्र वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसकी जो मोटाई है वो कम हो जाती है। तो अभी इस क्वेश्चन का 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्च वोल्टेज के बढ़ने पर ये बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग निम्न के नापने में किया जाता है। तो धारता के ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। कैपेसिटी को जब नापने में इसका प्रयोग किया जाता है शेयरिंग ब्रिज का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि अनाविनत पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत की मोटाई निम्न कोटि की होती है। निम्न कोटि की होती है, सॉरी, क्या पूछा है कि अनाविनत पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई निम्न कोटि की होती है तो कितनी होती है। तो यहाँ पे अगर माइक्रोन में दिया हो तो 1 माइक्रोन होता है। अगर वहीं पे क्वेश्चन आपका आंसर दिया हो किसमें, मीटर में दिया हो, तो कितना होगा 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है। दोनों में किसी में दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप माइक्रोन में दिया है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। 1 माइक्रोन मीटर में दिया हो तो 10⁻⁻⁶ मीटर। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यह दिया है क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कि एल आर पर्वत का समय स्थिरांक कितना होता है। तो स्थिरांक पूछा है तो L/R, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सिलिकॉन संधि में पश्च संतृप्त धारा लगभग दुगनी हो जाती है जब जब 10 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दिया है क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है कि आरसी पर्वत में क्षणिक धारा निम्न पर अधिकतम होती है T=0 पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखना डोपिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा, आमिश्रण या अशुद्धि। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है कि मैक्सवेल ब्रिज का प्रयोग निम्न के नापने में किया जाता है। तो किसके, तो प्रेरक या धारता दोनों को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में पीएन संधियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर 65, फोटोडायोड निम्न में कार्य करता है तो अग्र अवनीति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका अवनीति। ठीक है, अवनति, अग्र अवनीति की तरह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है। तो गामा इक्वल अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा, जो यहाँ पे गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार से यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रकार से ये फार्मूले दिए गए, यहाँ पे ये राइट दिए गए, इनको नोट कीजिए। अभी इस प्रकार से क्वेश्चन आगे बनेगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा गलत है। अगर ये आपको पता है ये यहाँ पे रॉन्ग है, गामा इक्वल अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा, तो ये वाले राइट हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आगे चलते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। इन सारे तीनों से क्वेश्चन आगे चल के बन सकता है। देख लेते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि वो ब्रिज जो छोटी धारता को सबसे उपयुक्त नापता है क्या कहलाता है, शेयरिंग ब्रिज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है सिलिकॉन के लिए प्राचीर विभव का मान कितना होता है। तो 0.7 वोल्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखो अभी मैंने कहा था वो नोट कीजिए, यहाँ पे वही फार्मूला लिख दिया है। ट्रांजिस्टर के लिए आई सी इजल बीटा आई बी प्लस, यहाँ पे क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे ये राशि होगी, क्या हो जाएगी, आई सी ई ओ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, जो आपका फार्मूला बनता है, वही यहाँ पे उठा के रख दिया है। तो आप यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते क्या। अगर आपने ऊपर पढ़ा है तो नीचे से नीचे उठा के रख दो, मतलब सेम कॉपी यहाँ पे कर दो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि पी एन संधि की अग्र अवनीति संधि के प्रतिरोध को कम करती है। ठीक है। लो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71, कलांतर निम्न में संभव है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, का निम्न में से कौन सा डायोड प्रकाश सिग्नल का पता लगाता है। तो फोटो डायोड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है कि डीसी तथा एसी का भार रेखाओं को आपस में काटने तथा बिंदु निम्न प्रदर्शित करता है, क्या करता है, कार्यकारी बिंदु। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, वीन ब्रिज का प्रयोग निम्न के मापने में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर डी सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं
या जैसे कि बीन वृत्त का प्रयोग शायद धारता को नापने में किया जाता है, धारता शक्ति। तो यहाँ पे धारता और भी किसी को मापने में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनमें ऑप्शन में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अग्र अवनीति में एक डायोड निम्न रूप में कार्य करता है, खुला स्विच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा, ओपन स्विच। अगला क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि एक भार रेखा निम्न के बीच ग्राफ है तो आई सी इक्वल वी सी सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि सुपर पोजिशन प्रमेय का उपयोग उस परिपथ में करते हैं जिसमें होते हैं, क्या होते हैं, रेखीय सदस्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, शायद सी राइट हो जाएगा, लीनियर एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि परिपथ में जेनर डायोड का प्रयोग निम्न में हमेशा होता है तो किसमें, पश्च अपनीति में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79, थेवेनिन तथा नॉर्टन के परपथ आपस में समतुल्य या बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुनादित आवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता कितनी होती है, 40.6% और 81.2%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 81, जी ट्रांजिस्टर का प्रयोग निम्न ताप के ऊपर कभी कभार यानी कभी कभी किया जाता है तो 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कभी कभी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए उर्म का घटक का मान कितना होता है, 0.482। ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, एक ट्रांजिस्टर में यदि अल्फा इक्वल 0.9 दिया है तो बीटा का मान कितना हो जाएगा। तो ये फार्मूला लिखा है, यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा इक्वल बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दी है। ठीक है, तो अभी एक फार्मूला मैंने बताया था कि अल्फ़ा, यहाँ से आप बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया है 84, कह रहा है कि संजाल प्रमेय का उपयोग संधि संजाल या तंत्र में करते हैं जिसमें होता है, क्या होता है, ए सी और डी सी स्रोत दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85, ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ अल्फा तथा बीटा आपस में निम्न संबंध रखते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अल्फा इक्वल बीटा कोष्टक में 1 माइनस अल्फा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 86, कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा इक्वल 40 एंड आई वी इक्वल 25 म्यू और आई का मान यहाँ पे निकालना है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अभी बहुत सारे फार्मूले थे, उनमें कोई एक इसमें फार्मूला सेटअप होगा, लग जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान निकल के आएगा 1 मीटर एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि ओवरनिस्ट बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्तक में शक्ति लाभ कितना होता है, ए वाई अपॉन ए आई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वी अपॉन ए आई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि एक संजाल या तंत्र जिसमें परिपथ सदस्य या तत्व बिना किसी ऊर्जा स्रोत के हो, क्या कहलाता है, निष्क्रिय संजाल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सी प्रवर्तक में एक उत्सर्जक प्रतिरोध आर का प्रयोग निम्न के रूप में होता है तो इसी सिग्नल बाईपास। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, परम शून्य ताप पर शून्य या अंतर अर्धचालक का संयोजकता बैंड कितना होता है, पूर्ण भरा हुआ। ठीक है, तो कम्प्लीटली फुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर 91, एक वोल्ट मीटर में निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, कितना, उच्च प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 92, सीआरटी के अंदर की तरफ जिस पदार्थ का लेप किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर नापता है वोल्टेज तथा धारा का प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक दोलनदर्शी दर्शाता है तो वोल्टेज के शिखर के मान को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि मल्टीमीटर का बुनियादी परिपथ निम्न से बना है, यानी डीसी परिवर्तक से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि कैथोड किरण दोलन दर्शी का प्रयोग निम्न को नापने में करता है। तो किसे किया जाता है, किसके नापने में? डीसी आईएसी वोल्टेज को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मल्टीमीटर का प्रयोग अमीटर की तरह प्रयोग किया जाता है संट जोड़ते हुए। जब इसे संट के रूप में जोड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। संट जोड़ेंगे तो उसे क्या मल्टीमीटर अमीटर का प्रयोग होता है। मल्टीमीटर का प्रयोग अमीटर की तरह होता है कब? संट के रूप में जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि एक CRO का प्रयोग निम्न को नापने में करते हैं, किसे? वोल्टेज, कला, आवृत्ति, तीनों को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से भी बनता है कि जो आप संट है किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो इसे पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं, किसी समांतर क्रम में से जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, श्रेणी क्रम में से नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि संट को किस प्रकार श्रेणी जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका समांतर क्रम यानी पैरेलल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 एक CRO का, ये तो क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 मल्टीमीटर में दिष्टकारी का कार्य का क्या कार्य है या भूमिका क्या है? तो दिष्टकारता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर की श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगने पर क्या कहलाता है? अमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पर जरा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके मॉडल पेपर रिलेटेड और आज सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। PDF भी आपको प्रोवाइड की जाती है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाती है। ये भी PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।